नमस्कार दोस्तों। आज बिजनेस में कुछ नए चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट्स वीडियोस बनाए हैं और बीच-बीच में जो है मैं इस तरह के वीडियोस भी लाता रहता हूँ, जिससे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। तो आज मैं ऐसे सब्जेक्ट्स को लेके आया हूँ जिस पे बहुत कम ही ध्यान जाता है लोगों का। वो ये कि आप बिजनेस करें तो किस बिजनेस की तरफ आपका थोड़ा रुझान होना चाहिए, किस तरीके का बिजनेस जो है आज बेहतर कर रहा है इन कंपैरिजन टू उन बिजनेस के जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मोटा मोटी अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, तो अगर आप रिटेल बिजनेस में आते हैं या होलसेल बिजनेस में आते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट गेन करने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जब से ऑनलाइन कंपनियां आई हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो ये सारी कंपनियां चल रही हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है आपका, अमेजन है, स्नैपडील है, बहुत सारी कंपनियां, मीशो है, चाहे जो भी कंपनियां हों, एक्स वाई जेड, उन्होंने पूरी तरीके से होलसेलर रिटेलर की हालत खराब करके रखी है। आने वाले समय में इनका मार्केट शेयर और बढ़ेगा। रीज़न क्या है? एक तो इनके पास एक्सपेंशन का पूरा मौका है। इनको अपने कोई ग्राउंड पे उतर के कोई स्टोर वगैरह नहीं खोलने हैं। इनको सारे के सारे डार्क स्टोर ही खोलने होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ये ऐड वगैरह नहीं करते हैं। और ये एक तरह से समझ लीजिए कि जो डार्क स्टोर हैं वो एक तरीके से गोडाउन ही है और वहीं से इनकी पूरी सप्लाई हो जाती है। जबकि एक जो रिटेलर है, जब वो अपने शॉप को ओपन करता है तो उसको मेंटेन भी करता है, उसके क्लीननेस भी करता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्टाफ वगैरह भी रखता है। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, जिसके कारण क्या है कि एक रिटेलर जो है वो उतना प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहा है जितना कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो गेन कर लेती हैं। आपका प्रॉफिट मार्जिन भी उतना नहीं होगा। आप जब होलसेलर से जब सामान परचेज करोगे तो आपको उतना ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं मिल पाएगा। तो चूंकि आप डिस्काउंट ज़्यादा पाते नहीं हो, चूंकि आप बल्क में सामान परचेज नहीं कर रहे हो जिस तरह से ये ऑनलाइन कंपनियां परचेज कर रही हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आज के समय में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो होलसेलर और रिटेल बिजनेस में ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बिजनेस करना ही चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरिंग में जाइए। मैन्युफैक्चरिंग में जाने के अपने ही फायदे हैं। एक तो आप वहाँ से डायरेक्ट डील करते हैं कस्टमर से, अगर आप करना चाहते हैं तो। अदरवाइज जो एक पुराना हमारा ट्रेडिशनल चैनल है उसके थ्रू भी आप कस्टमर तक अपने अप्रोच को बना पाते हैं। प्रोड्यूसर या आप उसको मैन्युफैक्चरर कह लें, इसके साथ साथ आपके जो वो हैं होलसेलर हैं, होलसेलर के बाद जो है फिर आपका जो रिटेलर है और फिर कस्टमर है। तो आपका एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी होता है। और अगर आप इस तरीके के नेटवर्क में नहीं जाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली कंज्यूमर तक अपने अप्रोच को बनाना चाहते हैं, तो आप भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ के या खुद के अपने ऐप को डिजाइन करके कस्टमर से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आज के समय में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप बिजनेस कर ही रहे हो, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो और अगर आप अपने बिजनेस को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो सके तो आप रिटेल और होलसेलर से हटके आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आइए। इसमें आपको काफ़ी फायदा दिखेगा। स्टार्टिंग में तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप विजनरी हैं तो आप इस तरीके के बिजनेस में जरूर आइए, आपको इसका फायदा दिखेगा। और उसमें भी जब आप मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप मार्केट रिसर्च कर लें पहले। अगर आप मार्केट रिसर्च कर लेते हैं तो आपके लिए वो चीज़ें मार्केट में सेल करना बहुत आसान हो जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केट रिसर्च प्रॉपर नहीं होता है। मैक्सिमम जो बिजनेस बर्बाद हुए हैं उनके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो है मार्केट रिसर्च ना होना। तो आप जितना ज़्यादा मार्केट रिसर्च करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है
और अगर बिना रिसर्च के आप मार्केट में आओगे तो आपको लॉस ही होगा, और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि आपकी किस्मत खराब थी, या लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, या अभी अच्छा समय नहीं चल रहा है, या बिजनेस आपके लिए नहीं है। तो तरह तरह की जो निगेटिविटी आती है वो आपके मन में आएगी। बट अल्टीमेटली मेरा मानना है कि अगर आप एक बार मार्केट रिसर्च कर लेते हैं, ये बहुत आसान काम नहीं होता, बहुत समय लगता है, बट आगे चल के लॉस उठाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप स्टार्टिंग के 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, हो सके तो साल भर आप मार्केट रिसर्च कीजिए, और मार्केट रिसर्च करने के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग में आइए। और इसमें अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं तो आजकल सरकार की इतनी स्कीमें चल रही हैं, आप स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट को अप्रोच कीजिए, सरकारी सब्सिडी का फ़ायदा उठाइए। ये नॉन फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको जो लोन के लिए कंपनियां आती हैं और आपको ऑफर करती हैं कि हमसे लोन ले लीजिए, इनके पास तो कतई मत जाइएगा, इनका कोई भरोसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दिन भर आपको फ़ोन करेंगी कि सर लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। तो आपको इंस्टेंट तो बहुत फ़ायदा दिखेगा, बिकॉज कोई डॉक्यूमेंटल प्रोसेस इनका होता नहीं है, तो आपको तो बहुत फ़ायदा दिखेगा कि भाई बिना डॉक्यूमेंट के आपको लोन मिल जा रहा है। बट आगे चल के आप झेल जाओगे, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत कर लो, मार्केटिंग रिसर्च करो। आपको अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आप गवर्नमेंट के किसी बैंक से लोन ले लो, गवर्नमेंट की सब्सिडी का फ़ायदा उठाओ, थोड़ा सा मेहनत कर लो, आपको आगे चल के बहुत राहत मिलेगा। अगर आज बिना मार्केटिंग रिसर्च के आपने किसी ऐसे वैसे कंपनी से लोन ले लिया जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाएगा और आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।